बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्री फंक्शन का सलूशन है। पहली एक्सरसाइज जो है सेक्शन 29 इसकी बुक के मुताबिक है। ये एडिशन नंबर 8 एडिशन है जी। ठीक है जी, 8th एडिशन। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सेम ही है, 8 के, 7 के या 9th एडिशन के। ठीक है जी, तो इसलिए बस एडिशन चेंज है, थोड़ा क्वेश्चन की जगह चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है जी, तो मेरा बेटा इसका ये पहला पार्ट है, कहता है शो दैट एक्सपोनेंट 2 प्लस माइनस पाई इक्वल टू ई पावर माइनस ई स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखें इसका। ये मेरा बेटा आपके पास बनेगा इस तरह, लेफ्ट हैंड साइड लेके के हम इसको करते हैं इक्वल टू ई पावर 2 प्लस माइनस आयोटा। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई का स्क्वायर इंटू ई पावर प्लस माइनस पाई आयोटा। अच्छा, ये बन जाएगा आपके पास ई स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला, यहाँ पे एलर फार्मूला लगाते होते हम। आपने पढ़ा हुआ है कि ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इजीली लगा सकते हैं, कॉस प्लस माइनस पाई आयोटा, अच्छा प्लस आयोटा, अच्छा आयोटा इधर नहीं लगाते, ठीक है जी, आयोटा साइन प्लस माइनस पाई। ठीक है जी, ये बन जाएगा आपके पास ई स्क्वायर। और काज इवन फंक्शन होता है, प्लस हो या माइनस हो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई पे ज़ीरो होगा, चाहे माइनस पाई हो चाहे प्लस पाई हो। तो ये मेरा बेटा बन जाएगा इस तरह ई स्क्वायर। अब काज पाई पे होता है -1, प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया माइनस ई स्क्वायर। इस तरह मेरा बेटा नेक्स्ट बी पार्ट। ठीक है जी, बी पार्ट इसका है जी, एक्सपोनेंट 2 प्लस पाई आयोटा ओवर 4 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है अंडर रूट ई ओवर 2 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो देखिए मेरा बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड इजीली लिख सकते हैं ई 2/4 प्लस पाई ओवर 4 आयोटा। ये मेरा बेटा बन जाएगा ई पावर 1/2 डॉट ई पावर पाई ओवर 4 आयोटा। ये आपके पास बन जाएगा ई पावर 1/2। इस पे वही फार्मूला जो यहाँ हमने लगाया है ये वाला लगा देंगे। ये बन जाएगा आपके पास काज पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो वैल्यू लगा दें यहाँ पे। ये ई पावर 1/2 मीन्स ई स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ गया काज पाई बाई 4 पे 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल आएगा, बन जाएगा ई स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा बाकी रह जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास ई ओवर 2 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा। ये मेरा बेटा आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, तो ये सी पार्ट इसका जी। सी पार्ट है मेरा बेटा एक्सपोनेंट पाई प्लस एक्सपोनेंट जी प्लस पाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंट जी, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये मेरा बेटा आपके पास आया पाई प्लस जी प्लस पाई आयोटा। ये बन गया ई पावर जी डॉट ई पावर पाई आयोटा, को पावर है ये वाली। ये बन जाएगा ई पावर जी, इस पे फिर वही फार्मूला जो यहाँ लगाया है लगा देंगे। ये बन जाएगा काज पाई, क्योंकि साथ आयोटा है, प्लस आयोटा साइन पाई। ये मेरा बेटा बन जाएगा ई पावर जी काज पाई पे -1 और साइन पाई पे 0। ये बन जाएगा माइनस ई पावर जी। ठीक है जी, ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ जी। जी मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वाई द फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है पता करना है कि ये इंटायर क्यों है। तो रीज़न बतानी है, इंटायर तो है ये इसने बता दिया है, तो रीज़न हमने बतानी है। ठीक है जी, तो मेरा बेटा इंटायर फंक्शन कौन सा होता है। अब फंक्शन
which is analytic, ठीक है जी, a function which is analytic at each point, at each point, ठीक है, of the domain या in the domain, ठीक है जी, is called entire function, ठीक है जी, समझ आ गई डेफिनेशन। अच्छा, वजह क्या है, सिंस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट, सिंस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट, ये इसकी रीज़न है जी, ठीक है जी। तो पोलिनोमियल जो है इसमें देखें आप ना, दो पार्ट हैं फंक्शन में, सॉल्यूशन में देखें, ये आपके पास कंसेप्ट आ गया इंटायर प्रूफ करने का। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2z² माइनस 3 माइनस जी ई पावर जी प्लस ई पावर माइनस जी। मेरा बेटा इसमें देखें कि ये जो पार्ट है ना इसका, ये है पोलिनोमियल पार्ट, ये तो हमेशा इंटायर होता है, डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। एक्सपोनेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है क्योंकि पावर में सिर्फ जी है, ठीक है जी। तो इस वजह से जी का ई एक्सपोनेंट पावर जी का डेरिवेटिव हमेशा, ये हमेशा नहीं होता कि सिर्फ वो एक्सपोनेंट ऊपर कुछ भी हो तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर जी है तो फिर इसका हमेशा एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो लिखेंगे कि सिंस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट, यही रीज़न, ठीक है, एट ईच पॉइंट, सो इट इज़ इंटायर फंक्शन, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये इसकी रीज़न है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बस रीज़न देनी थी हमने इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख जी मेरा बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज़ काशी-रीमान इक्वेशन टू शो दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जी कॉन्जुगेट इज़ नॉट एनालिटिक एनीवेयर। इसके मेरे बेटा ना दो मेथड हैं जी, एक तो काशी-रीमान की मदद से हमने करना है, एक मेथड वैसे आपने डॉक्टर इकबाल साहब की बुक में पढ़ा हुआ है कि ऐसा फंक्शन जिसमें जी कॉन्जुगेट आ जाए वो एनालिटिक नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड जो है ना डॉक्टर इकबाल साहब वाला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी। सिंस इट कंटेन्स जी कॉन्जुगेट सो इट इज़ नॉट एनालिटिक, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है, ये वैसे ज़बानी बंदा बता सकता है। तो प्रॉपर मेथड में हम इसको ना काशी-रीमान इक्वेशन इसकी सेटिस्फाई नहीं करती, वो हम देखते हैं कि कैसे नहीं करती। ये आपके पास है जी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर जी कॉन्जुगेट मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट, ठीक है जी। क्योंकि जी हमारे पास क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये बन जाएगा ई एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ई एक्स इंटू काज वाई माइनस आयोटा साइन वाई, क्योंकि यहाँ माइनस है आयोटा वाई के साथ, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर इसका आप स्टेप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मेरा बेटा ये मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा ई एक्स काज वाई माइनस आयोटा ई एक्स साइन वाई, ठीक है जी। कंपेयर इसको कर देंगे, कंपेयर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ये आपके पास आ जाएगा यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स काज वाई, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास जो v आएगा वी एक्स कॉमा वाई, इमेजरी पार्ट जो है वो बन जाएगा माइनस ई पावर एक्स साइन वाई। काशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, सी आर इक्वेशन, हम इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं सी आर इक्वेशन। ये होती है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं करती सेटिस्फाई, देखते हैं कैसे। ये u का पार्शियल डेरिवेटिव वे रिस्पेक्ट टू x करें तो बनेगा यू एक्स इक्वल टू ई एक्स का ई एक्स और काज वाई आ गया सेम, ठीक है जी। फिर हम
वी का वाई के रिस्पेक्ट से करें तो क्या आता है जी, ये आपके पास वी वाई इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स साइन का काज वाई। तो ये कोई इक्वल आया है, ये इक्वल नहीं आया, ठीक है जी। तो यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई, ठीक है। तो सो इट इज़ नॉट एनालिटिक, ठीक है जी। मज़ीद भी किया जा सकता है लेकिन यहीं पे भी पता चल गया है, तो बस इतनी बात ठीक है जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं जी। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है शो दैट इन टू वेज, दो तरीके से बताना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, आपके पास इंटायर है, ठीक है। दो मेथड से बताना है एंड व्हाट इज़ इट्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव भी इसका दो मेथड से निकालना है। समझ आ गई सवाल की। तो सॉल्यूशन देखें जी, टू वेज, ठीक है जी। पहला फर्स्ट मेथड यहाँ पे लिख लें, फर्स्ट मेथड बड़ा इजीली। फर्स्ट मेथड में हम ये बताएंगे कि ये एक्सपोनेंट जो है हमेशा एनालिटिक होता है, ठीक है जी। और इसकी जो पावर में जी स्क्वायर है ये पोलिनोमियल है, तो ये एक किस्म का कंपोजिशन बन गया कि इसका एक्सपोनेंट फंक्शन का और पोलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, अपना डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता होता है, इंटायर होता है, ठीक है। लिखेंगे सिंस, ठीक है जी, इट इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है, जी स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज इंटायर फंक्शन। अच्छा, जी कॉन्जुगेट होता तो फिर ना होता। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव करना है जी, ठीक है जी। डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट कर लेंगे, एफ प्राइम ऑफ जी, जैसे हम करते हैं, ये भी डायरेक्ट बताया तो इसको भी डायरेक्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंट मतलब ई जी स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ जी स्क्वायर, ये बन जाएगा टू जी ई पावर जी स्क्वायर। ये बेटा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। अब है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। सी आर इक्वेशन चेक करेंगे, ठीक है जी। तो किस तरह चेक करेंगे जी, पहले इसको यू और वी की फॉर्म में ले आएंगे। तो एफ ऑफ जी हमारे पास है ई पावर जी स्क्वायर, और जी हमारे पास क्या होता है, जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक हो गया जी। पुट कर देंगे ई एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। इसको लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट, और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट आयोटा टू एक्स वाई। इमेजिनरी पार्ट पे हम एलर फार्मूला लगा लेंगे, ये बन जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काज टू एक्स वाई प्लस आयोटा साइन टू एक्स वाई, ठीक है जी। इसको अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काज टू एक्स वाई प्लस ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन टू एक्स वाई, ठीक है जी। ये मेरा बेटा ना, इसको कर लेंगे कंपेयर, ठीक है जी। कंपेयर विद एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, ठीक है जी। तो ये यू ये आएगा रियल पार्ट और वी आएगा ये इमेजिनरी पार्ट। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, यू इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यू इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काज टू एक्स वाई, ठीक है जी। और v को लिख देता हूँ
वी इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। ठीक है जी। तो देखें जी मेरा बेटा, इसको काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, जो क्या होती है, ये होती है कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है जी। तो यू एक्स पार्शल डेरिवेटिव को शो करता है, यू एक्स पार्शल डेरिवेटिव इसका करें एक्स के रिस्पेक्ट से, तो बनेगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई का 0 और ये सेम आ गया cos 2xy, फिर प्लस अब ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम आ गया, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2xy, फिर 2xy का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, x का मान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आंसर फाइनली 2x ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy और प्लस माइनस माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy और ये वाला 2y अलग से। अब वी एक्स वी वाई निकालते हैं, ये वी है हमारे पास, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें तो हमारे पास आएगा जी प्रोडक्ट रूल, फिर इसी तरह लगेगा क्योंकि दोनों में y मौजूद है, तो बनेगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x का 0 और ये माइनस 2y और साइन 2xy से प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम, साइन का डेरिवेटिव cos 2xy, फिर 2xy का आ जाएगा y के रिस्पेक्ट से 2x, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2y ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy और ये आ जाएगा प्लस 2x ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy। अब आप ध्यान दें तो दोनों सेम वैल्यूज, ठीक है जी। ये देखें, ये और ये सेम है, प्लस ये और ये सेम है, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी करते हैं, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, यू वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास यू फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे बनेगा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस 2y और cos 2xy सेम और यहाँ पे आ गया जी माइनस प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम और cos का आ गया माइनस साइन 2xy और 2xy का हमारे पास आ जाएगा दी y के रिस्पेक्ट से 2x। ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये बन गया, इस दोनों में माइनस कॉमन आता है, कर लें कॉमन, ये बन गया ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy और यहाँ बन गया प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, साइन 2x। अच्छा, ये 2xy इसके साथ भी 2x है और इसके साथ 2y है जी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे जी ये 2y भी साथ है। ठीक है जी। अब मेरा बेटा करते हैं वी एक्स। ठीक है जी, वी एक्स का ही आंसर आएगा, वी एक्स इज इक्वल टू, ये ज़रा इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, जगह थोड़ी है नीचे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से 2x और cos 2xy सेम और मेरा बेटा नेक्स्ट प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका आ जाएगा v का हम कर रहे हैं जी, v का ये यहाँ पे साइन 2xy फिर ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा साइन का cos
2xy, और मेरा बेटा यहाँ पे फिर x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो आ जाएगा 2y। अगर आप ध्यान दें तो ये फंक्शन जो हमारा आया है और ये जो ऊपर आया यू वाई का, ये सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो बन जाएगा यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ठीक है जी, यहाँ पुट करूँगा तो माइनस तो पहले से है, या अगर मैं माइनस पहले से ना लगाऊँ, मैंने यहाँ पे वी एक्स को जो हमारे पास है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास ये फिर दोबारा सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये आपके पास जो है सेटिस्फाई होती है, तो लिखेंगे कि दिस इज़ एनालिटिक, दिस इज़ एनालिटिक। और फिर डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई। मेरा बेटा तो ये हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये एनालिटिक प्रूफ हो जाता है। फिर इसका जो डेरिवेटिव निकालना है ना, वो है एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ठीक है जी, ये फार्मूला लगाना है, लगा के इसमें वैल्यू यू एक्स की, ये ऊपर से यू एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे हमने निकाली ये, और वी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है जी। फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो सेम आंसर आएगा जो हमारे पास पीछे इसका आया था यहाँ पे जी। ठीक है जी, और अगर बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ ले, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। तो नेक्स्ट मेरा बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले तो कहता है कि इसको राइट करें इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ये फंक्शन दिए हैं दोनों अलग-अलग। फिर आगे कहता है कि क्या करें जी, ये प्रूफ करें इनइक्वालिटी। तो सिंपल सही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन ये पहले हम निकालते हैं ई पावर मॉड ऑफ 2z। ठीक है जी, सी की जगह लगाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ई पावर 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है जी, का मॉड, ये बन जाएगा ई पावर 2x डॉट ई पावर आयोटा, दोनों से कॉमन, तो ये बन जाएगा आयोटा इंटू 2y प्लस 1। मॉड लगाएंगे ई पावर 2x का मॉड, फिर ई पावर आयोटा 2y प्लस 1। जब प्रोडक्ट हो तो हम ऐसे अलग-अलग कर सकते हैं। ये ई पावर 2x इसका मॉड करेंगे तो बन जाएगा cos 2y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2y प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड। ई पावर 2x तो रहना पॉजिटिव है, स्पेस पे मॉड लगाया ना लगाया मर्जी। तो ये बन जाएगा ई पावर 2x, ये तो आपको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ई पावर 2x। सही है जी, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया जी। दूसरा पार्ट देखें जी, ये आपके पास है ये एक्सपोनेंट जी स्क्वायर, तो ई पावर जी स्क्वायर, इसको जी स्क्वायर को सॉल्व करें, इस पर मॉड, फिर ई पावर जी स्क्वायर को सॉल्व करें एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो इसको मैं ज़रा डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि पिछले पार्ट में आपने किया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई का मॉड। ठीक है जी, रियल पार्ट अलहदा ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ने सवाल में साथ आयोटा भी है, क्वेश्चन में इसके साथ यहाँ भी एक आयोटा है। ठीक है जी, तो इस वजह से यहाँ आयोटा लगाएंगे और यहाँ भी आयोटा लगाएंगे, यहाँ भी आयोटा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा इसके साथ आयोटा इनटू ई पावर, इस आयोटा ज़रब होगा 2 आयोटा स्क्वायर एक्स वाई, ये बन जाएगा ई आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2 एक्स वाई। अब इस पे आयोटा है जी। ठीक है जी, ये इसका मॉड आ गया जी। अब इसको ऐसे लिख लेंगे ई पावर माइनस 2 एक्स वाई, और इसका मॉड है ई पावर आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस पे मॉड मैंने नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं लगाने की, लगाना चाहें तो लगाओ भी नहीं। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव रहता है, इस पे मॉड नहीं लगाते।
आप इसका माड हल करेंगे तो ये हमारे पास फिर 1 रहेगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, सेम इसी तरह हल करेंगे जैसे इसको मैंने किया। तो ये आपके पास बन गया e⁻²xy। ठीक है जी। अब मेरा बेटा इसकी मैं इनइक्वालिटी प्रूफ करता हूँ, ये वाली। ठीक है, तो बड़ी इजीली आसानी से की जा सकती है। देखें जी, ये आपके पास गिवन है मॉड ऑफ e⁻2z प्लस आयोटा प्लस e⁻i⁻z² का मॉड। इसको करेंगे जी लेस इक्वल, ये दो नंबर हैं, ये रियल एनालिसिस में भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों में ये होल्ड करती है इनइक्वालिटी। ठीक है जी, इनका मॉड अलहदा कर देंगे। 2z प्लस आयोटा का मॉड प्लस e⁻i⁻z² का मॉड। ठीक है, अब ये हमने प्रूफ किया है कि मॉड ऑफ e⁻2z प्लस आयोटा ये किसके बराबर है, e⁻2x के। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू e⁻2x ये, और ये इसका आपने प्रूफ किया है कि ये बराबर है e⁻−2xy। ठीक है जी, तो इसके ऊपर यहाँ पे आ गया e⁻−2xy। तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ e⁻2z प्लस आयोटा प्लस e⁻i⁻z², ये देखे ना, ये इससे लेस है और ये इसका आंसर, इसका मतलब है ये इससे भी लेस है। ये मेरा बेटा प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट हुआ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सपोनेंट z² मॉड लेस इक्वल एक्सपोनेंट मॉड ऑफ z², ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। ठीक है जी, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में की थी उसी तरह से ये भी है। पहले ये इसका मॉड फाइंड करते हैं, क्या होता है जी। ये मॉड ऑफ e⁻z²। ठीक है जी, सोल्यूशन लिख रहे हैं। z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y स्क्वायर। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो बढ़ेगा e⁻x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy। अच्छा, मज़ीद सॉल्व करें तो बनेगा मॉड e⁻x² माइनस y² इनटू e⁻2 आयोटा xy। प्रोडक्ट हो तो मॉड अलग-अलग किया जा सकता है। x² माइनस y² मॉड इनटू मॉड e⁻2 आयोटा xy। ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, हमने पीछे करके देखा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में मैं नहीं कर रहा, 5 में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये वैसे पॉजिटिव रकम है तो ये आगे e⁻x² माइनस y²। अच्छा, इसी तरह अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यह है एक्सपोनेंट मॉड ऑफ z²। इट मीन z हमारे पास x प्लस आयोटा y का मॉड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मॉड करेंगे तो बनेगा हमारे पास x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, फिर ऊपर स्क्वायर, ये कैंसल, ये बन गया e⁻x² प्लस y²। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज़ आ गए। अब मेरा बेटा देखिए इनइक्वालिटी बनानी है हमने। ये चलो सर, तो ये आपके पास मेरा बेटा देखें एक्स, ये इसके वैल्यू e⁻z² की वैल्यू है e⁻x² माइनस y², और नेक्स्ट e⁻x² प्लस y², ये वैल्यू है e⁻mod ऑफ z² की। तो हमें ये पता है कि जो x² है, x² माइनस y², ये हमेशा क्या होगा, लेस दैन और इक्वल टू x² प्लस y²। ऐसे ही होगा ना, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, तो ये लेस रहेगा इससे हमेशा। अच्छा, इस ये अगर लेस है तो इसका मतलब है कि e⁻x² माइनस y² भी लेस रहेगा किससे, e⁻x² प्लस y²। ठीक है जी, बाकी अगर आप देखें तो दोनों की टर्म सेम है, तो ये वाली एक टर्म इसमें ऐड करने से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि लेस है इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ e⁻z² इज़ लेस इक्वल e⁻z मॉड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा आपके पास, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट ऑफ z² का मॉड इज़ लेस इक्वल
किससे, एक्सपोनेंट ऑफ मॉड ऑफ जी स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब 7 करते हैं जी। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्सपोनेंट -2z लेस देन 1 इफ़ एंड ओनली इफ रियल ऑफ z ग्रेटर इक्वल 0। तो इसको देखें, सॉल्व करते हैं हम, पता लगेगा फिर क्या होता है आंसर। ये मेरा बेटा आपके पास है मॉड ऑफ एक्सपोनेंट मतलब e⁻²z हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y लेस देन 1 प्रूव करना है। देखें ये बनेगा आपके पास मॉड ऑफ e⁻²x -2 y लेस देन 1। ये बन जाएगा मॉड e⁻²x डॉट e⁻² y लेस देन 1। ये बन जाएगा मॉड e⁻²x डॉट मॉड e⁻² y लेस देन 1। अच्छा, ये इस पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू। ये जो है जब मॉड इस पे आएगा तो इसको आप सॉल्व करके हल करें तो 1 आएगा। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा e⁻²x लेस देन 1। ठीक है जी। अच्छा, आगे कहता है जी इसमें कि अगर रियल ऑफ जी जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो। रियल ऑफ जी का मीन मतलब क्या है जी, ये इसको इसके साथ ही मैं यहाँ पे करता हूँ। जी जो हमारे पास है वो होता है x प्लस आयोटा y। अब रियल ऑफ जी क्या आएगा, आएगा हमारे पास x। ये हमेशा ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स कि जो x है वो 0 से बड़ा है। अब यहाँ x 0 से बड़ी जो भी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, ये माइनस की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी पावर नेगेटिव आएगी इसलिए ये नंबर 0 की तरफ जाएगा। ठीक है जी, 1 की तरफ नहीं जाएगा। सही है। x की वैल्यू 0 से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 1 से लेस रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रूव हुआ कि फॉर x ग्रेटर दैन 0 हो तो ये जो मॉड है ये लेस देन 1 ही रहता है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है जी। अब इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बस इतना ही ठीक है। अब वो करना हो तो हम यहाँ x की जगह यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 8वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 3 पार्ट हैं। कहता है कि फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ z अगर e⁻z जो है वो इज़ इक्वल टू -2 है जी। ठीक है, z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसका फार्मूला देख लें जी। ठीक है जी, मैं इसके साथ क्वेश्चन के साथ फार्मूला इसका लिख देता हूँ। इसका फार्मूला है जी आपके पास e⁻z इज़ इक्वल टू लिखा जा सकता है जी, यहाँ पे इसका रेडियस e⁻θ। ठीक है जी। थीटा में निकालने का मेथड पता है। ये हमारे पास होता है फर्स्ट में जो वैल्यू आएगी और सेकंड में थीटा इज़ इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, और इधर होता है जी थीटा इज़ इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और इधर होता है थीटा इज़ इक्वल टू माइनस tan इनवर्स। ठीक है जी। और ये हमारे पास फार्मूला इसका है जी। दूसरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही होगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट काट के ज़रा लिखा है। और इसके साथ एक और बात देखें जी, इसमें हमने z फाइंड करना है। z में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है x, एक होता है y। ठीक है जी। तो y जो है x की वैल्यू हमारे पास आएगी रियल पार्ट को कंपेयर करके, जो y की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी y इज़ इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई। ये इसकी आर्गूमेंट को होता है, सारा हमने निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना, y की वैल्यू जो है इसको समझिए इमेजनरी पार्ट की वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखना, वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सही है। अब मेरा बेटा देखें, इसको e⁻z हमें दिया हुआ है, इसकी पोलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है जी, -2 की। तो ये आपके पास है -2, रेडियस निकालता हूँ r इज़ इक्वल टू इसका मॉड, -2 का मॉड तो 2 ही होता है जी। ठीक है, थीटा निकालता हूँ इसका, पहले tan इनवर्स निकालूंगा। tan इनवर्स इज़ इक्वल टू 0/-2। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ऊपर इमेजिनरी पार्ट नीचे रियल पार्ट। तो बन गया tan इनवर्स 0 इज़ इक्वल टू ये 0। अब मेरा बेटा ना x जो है ना वो नेगेटिव है। सही है,
इसमें एक्स नेगेटिव है, ये रियल पार्ट जो है ना नेगेटिव है। जब रियल पार्ट नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आएगा पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का मॉड। तो ये हमारे पास आएगा जी पाई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू पाई। सही हो गया जी। तो इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म में ई पावर जी इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। तो ई पावर जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आर हमारे पास 2 आया और थीटा हमारे पास पाई आया। ये बन गई ई पावर एक्स ई पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू ई पावर आयोटा पाई। कंपेयर कर ले जी, ये ई पावर एक्स इज इक्वल टू 2 और ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे इमेजनरी के साथ। y इज इक्वल टू पाई प्लस इसमें आपने फार्मूले वाला 2n पाई ऐड करना है। ठीक है जी, ये इसका आर्गूमेंट है 2n पाई, ये हर सवाल में। अब ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हमारे पास आएगी log e पावर x इक्वल टू log 2 कैंसल x इक्वल टू log 2। तो z होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें log 2 आयोटा, y की वैल्यू पुट कर दें पाई प्लस 2n पाई। ये मेरा बेटा इसका ए पार्ट कंप्लीट हो जाए। बी पार्ट नेक्स्ट मेरा बेटा इसी तरह है ई पावर जी इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है जी। तो इसके भी पोलर फॉर्म बनाएंगे, आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। और टेन इनवर्स निकालेंगे पहले, टेन इनवर्स इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऊपर रियल पार्ट नीचे। ठीक है जी। और ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अच्छा, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 पे क्या होता है, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 पे हमारे पास होता है जी 60 डिग्री। ठीक है जी। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। ठीक है जी। और अब क्वाड्रेंट देखना है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डायरेक्ट, और ये हमारे पास है पाई बाई 3। ठीक है जी। एक बात याद रखें, इधर मैं बताना भूल गया हूँ, ये हमेशा अंदर वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है। इधर भी आपने हमेशा वैल्यू जो है टेन इनवर्स ये पॉजिटिव पुट करनी है। ठीक है, फिर हम फार्मूला लगाएंगे, खुद ब खुद साइन आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म बनेगी ई पावर, यहाँ जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा है इक्वल टू, इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी, आर की जगह 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 3। अच्छा, ये बन गई ई पावर एक्स डॉट ई पावर आयोटा वाई 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 3। ये मेरा बेटा कंपेयर, ई पावर एक्स इक्वल टू 2, इसमें भी 2 है, और ये ई पावर आयोटा वाई हमने कंपेयर करने हैं इमेजिनरी पार्ट, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, और 2n पाई इसमें ऐड कर देना है, इसका फार्मूला है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आएगी, आप दोनों साइडों पे log लगाएंगे तो बन जाएगा log e पावर x इक्वल टू log 2, x इज इक्वल टू log 2। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू log 2 और y की वैल्यू आयोटा इंटू पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ये मेरा बेटा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब सी पार्ट करते हैं। मेरा बेटा नेक्स्ट है सी पार, एक्सपोनेंट 2 पावर जी माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमने इसमें से जी की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी इजीली इसकी पोलर फॉर्म बनाएं पहले। ठीक है जी, बड़ी आसानी के साथ r इज इक्वल टू 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और टेन इनवर्स इक्वल टू ऊपर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नीचे रियल पार्ट पॉजिटिव करके, तो ये भी 0 आएगा। अच्छा, थीटा क्या आएगा, क्योंकि ये हमारे पास x पॉजिटिव है। ठीक है जी, x पॉजिटिव है, y 0 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फार्मूला टेन इनवर्स
मॉड ऑफ वाई ओवर मॉड ऑफ एक्स, ये ज़ीरो, तो थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये ई पावर टू जी की जगह लगाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन इक्वल टू वन की पोलर फॉर्म आर की जगह वन ई पावर आयोटा इंटू ज़ीरो। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर दें ई पावर टू एक्स, अच्छा नेक्स्ट प्लस टू आयोटा वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई पावर आयोटा ज़ीरो। ये बन गया हमारे पास रियल पार्ट। अलहदा कर लें, टू एक्स माइनस वन एन टू ई पावर टू आयोटा वाई, अच्छा इज इक्वल टू ई पावर आयोटा ज़ीरो। ठीक है जी, ये इसके साथ आ गया। ई पावर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट बनेगा आयोटा के साथ, यहाँ पे है टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसका पीरियड टू एन पाई, वाई इज इक्वल टू टू से टू कैंसल एन पाई। अच्छा, यहाँ से लाग लगाएंगे, ई पावर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग वन, ये बन जाएगा, कट जाएगा, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है जी, तो मेरा बेटा फार्मूला इसके जो वैल्यू है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू है हमारे पास वन बाई टू प्लस, और वाई की वैल्यू है आयोटा एन पाई। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हुआ जी। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन है, कहता है कि ये अगर इक्वल हों तो फिर z इज इक्वल टू एन पाई होगा। ठीक है जी, अगर ये इक्वल हों तो z इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो मेरा बेटा देखें, इसमें ये दिया हुआ एक्सपोनेंट आयोटा पावर जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, इन दोनों को इक्वल करके हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट दिया हुआ है, एक्सपोनेंट मीन्स ई पावर आयोटा जी एक्स प्लस आयोटा वाई ऊपर सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ई पावर आयोटा और जी एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका सिर्फ कॉन्जुगेट। ठीक हो गया जी, ये मल्टीप्लाई कर दें, ई पावर आयोटा एक्स आयोटा ज़रा आयोटा आयोटा स्क्वायर, यहाँ माइनस वन आ गया, माइनस वाई ऊपर सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बना जी, ई पावर आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है जी, ये मेरा बेटा देखें, अभी ये कॉन्जुगेट नहीं इसका मैंने ख़त्म किया, इसका ख़त्म किया है तो माइनस लगा दिया, ये अभी थोड़ा सॉल्व करना है। ये हमारे पास बना जी ई पावर आयोटा एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बना जी ई पावर, तो ये ज़रूर, तो मेरे बेटा ये हम कर रहे थे ई पावर आयोटा एक्स ई इंटू ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस वाई हो गया। ये होल का कॉन्जुगेट है, इसको ई पावर आयोटा एक्स को फार्मूला लगाएंगे काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है जी, इसके ऊपर ये होल का कॉन्जुगेट आ गया जी, ये बन गया ई पावर माइनस वाई काज एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स इक्वल टू, ये भी इस तरह लिख लेंगे ई पावर आयोटा एक्स डॉट ई पावर वाई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई पावर माइनस वाई कॉज एक्स माइनस आयोटा ई पावर माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, ई पावर आयोटा एक्स की जगह फार्मूला लगा देंगे यही वाला, कॉज एक्स अच्छा प्लस आयोटा साइन एक्स, ये बन जाएगा ई पावर माइनस वाई कॉज एक्स माइनस आयोटा ई पावर माइनस वाई साइन एक्स ई पावर वाई कॉज एक्स, अच्छा डॉट, यहाँ पे डॉट आ गया जी, प्लस आ गया, प्लस आयोटा ई पावर वाई साइन एक्स कंपेयर का कॉज एक्स इक्वल टू ई पावर वाई कॉज एक्स।